काव्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? जब कोई जीव अपना भोजन खुद बनाता है, अपना फूड खुद बनाता है, तो इस प्रोसेस को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए वो या तो सनलाइट का या केमिकल्स का यूज़ करता है। अगर जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सनलाइट का यूज़ करते हैं तो उनको फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जबकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल्स की मदद से अपने एनर्जी मतलब अपने लिए एनर्जी डिराइव करते हैं, तो वो कीमो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स जो प्रोसेस करते हैं उनको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और खुद को भी नरिशमेंट देते हैं और अनदर ऑर्गेनिज्म को भी नरिशमेंट देते हैं। अब बात करते हैं क्या ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट जो है वो ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और हम लोगों के पास वो चीज़ नहीं है। वो है क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स के पास पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ये जो क्लोरोफिल होता है, मैं बता दूं, क्लोरोफिल में जैसे कि एक पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड में हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, जो आयरन, इसमें जो हम एक मेटल होता है वो है आयरन। इसी तरह क्लोरोफिल में भी एक पिगमेंट है जो प्लांट्स में पाया जाता है और उसमें मैग्नीशियम मेटल होता है। अब बात करते हैं कि ये जो क्लोरोफिल है, इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये सनलाइट को ट्रैप कर सकता है, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। इसी लाइट एनर्जी का यूज़ करके ये वाटर को स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब वाटर द्वारा स्प्लिट किए गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो वाटर से स्प्लिट किया गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसमें से जो हाइड्रोजन है उसको कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो बनता है वो है टिपिकल ग्लूकोज। जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो है टिपिकल ग्लूकोज और साथ में बनता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ से बनता है? वाटर जो स्प्लिट होती है वहाँ से जो ऑक्सीजन निकलता है वही ऑक्सीजन रिलीज़ करता है प्लांट। ओके, अब बात करते हैं कि क्लोरोफिल जो है वो है इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब अच्छा, दूसरा जो चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों, जो हमारी पत्तियां होती हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें बहुत छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा फैसिलिटेट करता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक किया जा सके। तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा पौधों को गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है और ये पत्तियों के ज़्यादातर नीचे की सतह पर पाए जाते हैं। स्टोमेटा जो है वो गार्डेड होता है गार्ड सेल द्वारा। इसमें जो आपके बीन शेप के सेल दिख रहे हैं, ये जो बीन शेप का सेल दिख रहा है ये गार्ड सेल है। ओके, ये गार्ड सेल है। ये गार्ड सेल जो होते हैं इनमें वाटर क्वांटिटी जब भर जाती है, ये आसपास के सेल से वाटर ले लेते हैं और ये फूल जाते हैं, तो ये खुल जाता है। और जब ये वापस आसपास के जो सेल्स हैं, ये जब वाटर क्या कहते हैं अपना इस गार्ड सेल से वाटर वापस ले लेते हैं, तो ये श्रिंक कर जाता है और ये बंद हो जाता है। तो इस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। तो जब गैसेस एक्सचेंज करना रहता है तो स्टोमेटा खुले रहते हैं, जब इसका यूज़ नहीं होता है तो स्टोमेटा हो जाता है बंद। अगला जो न्यूट्रिशन का टाइप है दैट इज़ सेप्रो न्यूट्रिशन। कुछ जीव होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे निर्भर करते हैं, इनका ये जो मोड होता है वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ पे जो डाइजेशन होती है वो बॉडी के आउटसाइड होती है, ना कि बॉडी के अंदर। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो डाइजेशन है ये आउटसाइड ऑफ बॉडी होती है, ना कि इनसाइड ऑफ बॉडी होती है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करते हैं किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर, किसी सड़े गले चीज़ के ऊपर, और वो क्या कर देते हैं कि उसको जो भी फूड मटेरियल है या कोई भी चीज़ जो भी मतलब आपका क्या कहते हैं कि डेड डिकेइंग मैटर है, उसको एक सॉल्यूशन के रूप में बदल देते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसा काम कौन करते हैं? जैसे फंजाई हैं और कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं ये चीज़। ओके, अब बात करते हैं कि कुछ एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा कि ब्रेड पे फफूंदी लग जाती है, तो वो भी हमारा फंजाई होता है, मोल्ड होते हैं, ब्रेड मोल्ड होते हैं। तो ये भी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आपने देखा होगा।
ओके, नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अच्छा, कुछ जीव जो होते हैं वो दूसरे जीवों से न्यूट्रिशन लेते हैं, और इस न्यूट्रिशन लेते हैं और लेते तो हैं ठीक है, लेकिन साथ साथ उनको हार्म भी पहुंचाते हैं। तो इस तरीके का मोड जिसमें कि कोई जीव दूसरे जीव से न्यूट्रिशन लेने के बाद उसको हार्म भी पहुंचाए, न्यूट्रिशन लेके हार्म भी पहुंचाता है, तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो जिस जीव से न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, जिस जीव से न्यूट्रिशन लिया जाता है, वो होस्ट कहलाता है, और जो लेता है वो पैरासाइट कहलाता है। तो अच्छा, पैरासाइट भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं, ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर घुस जाएंगे, वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। और जो शरीर के बाहर ही रहते हैं वो एक्टोपैरासाइट, जैसे जू होता है, जैसे लीच है, जोंक होता है, जू होता है, ये सब क्या है, एक्टोपैरासाइट है। ये हमारे शरीर के ऊपर से ब्लड शक करते हैं, हमसे न्यूट्रिशन लेते हैं और हम ही को हार्म पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं जैसे एस्कैरिस है, या कीड़ी, पेट में बच्चों को अक्सर कीड़ी पड़ जाती है, वो भी इंडोपैरासाइट होता है। अच्छा, ये सिर्फ एनिमल्स में ही पैरासाइट नहीं होते हैं, इवन प्लांट में भी होते हैं, जैसे कस्कुटा, अमरवेल जिसे कहते हैं हिंदी में, ये भी एक पैरासिटिक प्लांट है। ये दूसरे पौधों पे ये नॉन ग्रीन प्लांट होता है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं और इसकी जड़ें भी कमज़ोर होती हैं, तो ये दूसरे पौधों पे चढ़ के फूड और वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ हमने पढ़ा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगला है, जो अगला टॉपिक है, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन। तो बात करते हैं कि अमीबा जो होता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जब कोई जीव जो सॉलिड मटेरियल इंटैक्ट करता है तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो अमीबा है ये क्या करता है कि अब स्यूडोपोडिया बनाता है। देखिए, अमीबा का कोई शेप नहीं है, बट वो झूठा स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है झूठा, पोडिया मतलब पैर, मतलब एक झूठे पैर, मतलब पोडिया बनाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि फूड पार्टिकल्स के पास तक पहुंचता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं ये स्यूडोपोडिया फॉर्म करना शुरू किया। अब ये क्या कर रहा है, एक फूड मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया इसके लिए फूड है, अब ये इसके चारों तरफ पहुँचा। अब ये स्यूडोपोडिया की मदद से अब ये क्या करेगा, इस स्यूडोपोडिया की मदद से ये क्या कर लिया कि इसने फूड पार्टिकल्स को पूरा घेर लिया। और जब घेर लेता है तो ये जिस वैक्यूल के अंदर घेरा है इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। इसके लिए क्या है, ये फूड वैक्यूल। यहाँ पे इसका नाम है, चूँकि इसके अंदर ये भक्षण का काम कर रहा है, फैगोसाइटोसिस का काम कहते हैं। अच्छा, फिर अब बात करते हैं कि ये क्या करता है, इसी में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ कर देता है और इस फूड मटेरियल को ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो अब यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा फैगोलाइसोसोम कहलाता है। अब ये इसमें क्या करेंगे ये कि डाइजेस्ट होने के बाद जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है ये एब्जॉर्ब कर लेगा। बचे हुए अनडाइजेस्टेड पार्ट को ये क्या कर देगा कि बचे हुए अनडाइजेस्टेड पार्ट को बॉडी की सरफेस के किनारे ले जाके और ब्रस्ट कर देता है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। तो मैंने बताया कि इसमें क्या है, सबसे पहला ये क्या करेगा, स्यूडोपोडिया बना के आपका फूड पार्टिकल्स के पास पहुंचेगा और उसे पूरा घेर लेगा। घेर लेने के बाद ये एक फूड वैक्यूल बना लेता है जिसको फैगोजोम कहते हैं। फैगोजोम के अंदर ये बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करता है। अब इसका नाम फैगोलाइसोसोम हो गया है। अब इसने क्या कर लिया कि इसको डाइजेस्ट कर लिया और इसमें एब्जॉर्ब भी कर लिया, इसके अंदर जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल था एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ चीज़ें जो नहीं डाइजेस्ट करने लायक थी इसको ये शरीर से बॉडी सरफेस के किनारे ले गया और वहाँ ब्रस्ट कर देता है इस फूड वैक्यूल को, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से होता है। तो इसमें 5 फेज हुए। सबसे पहला इंजीशन, जहाँ पे इंजीशन सबसे पहला फेज क्या हो गया, इंजीशन, जहाँ पे कि फूड मटेरियल इनटेक किया जा रहा है। ठीक है, तो एक सेकेंड।
तो सबसे पहला जो स्टेप हमें समझ में आया वो क्या है, इंजेक्शन, जिसमें कि स्यूडोपोडिया की मदद से अमीबा फूड को इंटेक कर रहा है। जो दूसरा स्टेप है वो है आपका डाइजेशन, जहाँ पे कि ये क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। तीसरा स्टेप एसिमिलेशन होता है, जिसमें कि ये डाइजेस्ट मटेरियल को पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें ये डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। चौथा स्टेप होता है एसिमिलेशन, ये जो न्यूट्रिएंट्स इसने एब्जॉर्ब किए हैं उसको वो एनर्जी फॉर्मेशन या अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करेगा। और पांचवा स्टेप है इजीशन, जिसमें वो अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा शरीर से। तो हमने पढ़ा डाइजेशन इन अमीबा। अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन पैरामीशियम। तो जिस तरह अमीबा ने किया होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, जब सॉलिड मटेरियल का इंटेक होता है, सॉलिड फूड मटेरियल का इंटेक होता है। और होलोजोइक में 5 स्टेप होते हैं, याद रखना है। पहला इंजेक्शन, फूड लेना। दूसरा होता है डाइजेशन, उस फूड का ब्रेकडाउन। तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, जो ब्रेकडाउन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स उसमें से रिलीज हुए उसको एब्जॉर्ब कर लेना। चौथा स्टेप होता है एसिमिलेशन, उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को क्या करना, हम एसिमुलेट करना अपने बॉडी में, मतलब डिफरेंट यूज़ के लिए उसकी डिफरेंट यूज़ करना, जैसे ग्रोथ या किसी चीज़ के सिंथेसिस के लिए, जैसे प्रोटीन या कुछ बनाने के लिए, और एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। तो जब हम उसका यूज़ कर लेते हैं तो ये एसिमिलेशन होता है। एंड लास्ट वन इज़ कि जो फूड मटेरियल नहीं डाइजेस्ट हुआ है उसको शरीर से बाहर निकाल देना, ये इजेशन कहलाता है। तो आज हमने पढ़ा अमीबा के बारे में, अमीबा किस तरह से न्यूट्रिशन करता है। हम पढ़ लेते हैं पैरामीशियम भी किस तरीके से करता है। तो पैरामीशियम भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। अच्छा, जैसे अमीबा क्या कर रहा था, अमीबा के पास था स्यूडोपोडिया। अमीबा क्या बना सकता है, स्यूडोपोडिया। यहाँ पैरामीशियम के पास छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीलिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर हैं, इन्हें हम सीलिया कहते हैं। अच्छा, ये सीलिया इसको फूड इनगल्फ करने में मदद करते हैं। ओके, इनके पास क्या होता है, एक ओरल ग्रूव होता है जिसकी मदद से ये फूड लेते हैं। ये देखिए यहाँ इनके पास ओरल ग्रूव है जिसकी मदद से ये फूड इनटेक करते हैं। अच्छा, जब ये फूड ले लेते हैं तो इनके शरीर में एक फूड वैक्यूल बनता है। उस फूड वैक्यूल के अंदर फूड इंक्लोज रहता है। अब बात करते हैं कि ये जो फूड वैक्यूल है साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव करता है, इसको साइक्लोसिस कहते हैं। अब इसी के अंदर डाइजेशन होगा, फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा साइटोप्लाज्म द्वारा। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एक छोटे से पोर के द्वारा, जिसको एनल पोर कहते हैं, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पोर है एनल पोर, इसके द्वारा इसके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ओके, अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन क्या है, ओमनीवोर्स है, यानी कि ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट और एनिमल बेस्ड दोनों टाइप के प्रोडक्ट खाता है। क्योंकि हमारा शरीर जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो हमारा न्यूट्रिटिव सिस्टम भी तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा ना। तो हाँ, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, इस यहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कनाल होते हैं और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, और ये दोनों मिल के डाइजेशन में हमारा डाइजेशन करते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे जो होती है, हमारा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, हमारे भी 5 स्टेप होते हैं, हमारी बॉडी में भी 5 स्टेप होता है, दैट इज़ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। जो 4 स्टेप है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन, ये हमारे एलिमेंट्री कनाल में होता है। जबकि एसिमिलेशन जो होता है वो कहाँ होता है, वो ब्लड के थ्रू होता है। वो कहाँ होता है, वो ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में होता है। तो अब हम इसको कल समझेंगे, ठीक है। अब हम